नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर। ये शादीपुर डिपो का गेट नंबर 5 है और स्पेशली सड़क के एक साइड से होते हुए यहाँ मेट्रो स्टेशन और सड़क के बीच से एक सड़क निकाली गई है जहाँ से बसें होती हुई निकलती हैं। ये बर्गर किंग के नाम से भी यहाँ पर एक मशहूर दुकान है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क टूटी हुई है, पूरी तरह से डैमेज हो गई है। और इसके डैमेज होने की वजह से जो सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन के पास जो ये सड़क बनाई गई है और ये पटरी बनाई गई है, पटरी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये सड़क टूटने की वजह से जो है पूरी जो है मिट्टी जो है इस पटरी के ऊपर है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये धूल जो है उड़ती है जब, तो जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, यात्री हैं, स्थानीय निवासी हैं, सभी के लिए परेशानी का कारण है। और साथ साथ यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो यहाँ मेरे पीछे जो है सामने सत्यम सिनेमा की ओर जो ये सत्यम सिनेप्लेक्सेस है, वहाँ जो ये सड़क निकलती है अंदर रंजीत नगर में, तो यहाँ सामने लाल बत्ती थी और लाल बत्ती होने की वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को या जो भी दूर दराज से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पे बड़ी सुविधा थी कि वो लोग आसानी से इस सड़क से निकल जाते थे। लाल बत्ती होती थी, लोग पैदल पार कर लेते थे, जो वाहन यहाँ से पार हो जाते थे। लेकिन जो है ये सड़क भी यहाँ से बंद कर दी गई है। तो इन्हीं समस्याओं के साथ यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कांग्रेस के राजेश चिल्लर हैं जो कि ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर जो है आपके साथ या कहें कि सरकार के साथ, यहाँ के प्रतिनिधियों के साथ एक बात साझा करना चाह रहे हैं ये इस शिकायत को लेते हुए। और मैं बता दूं कि पटेल नगर विधानसभा का हिस्सा है और रंजीत नगर वार्ड 87 का ये हिस्सा है और दिल्ली की मशहूर जगह है ये शादीपुर मेट्रो स्टेशन। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या मतलब बात रखना चाह रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी, क्या पीड़ा है? गोसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत आई है, हमेशा आपने हमारा साथ दिया है। आप ये देखिए बस जा रही है। जी जी, ये आप देखिए बस जाती है, जब कितना धूल उड़ती है, शायद आप ये देख पा रहे होंगे कैमरे की निगाह से। और ये सामने बस किस तरह से यहाँ पर कोई भी दुर्घटना भी हो सकती है क्योंकि बहुत छोटी सी जगह, कंजेस्टेड जगह है और यहीं पर लोग खड़े होते हैं। इधर ही जो अवैध पार्किंग है, रिक्शा वालों ने परेशान कर रखा है, सड़क टूटी पड़ी है, रास्ता आपने हमारा बंद किया हुआ है। हमारा एक ही रास्ता था जो इन्होंने बंद कर दिया है, अब पूरा घूम के जाना पड़ता है। इस रास्ते के बंद होने की वजह से हमारे इधर करीब 6-7 मौत हो चुकी है। उनको टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ये जो सड़क का आर पार हिस्सा था, लोग यहाँ से आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन अब ये बंद कर दिया है। और इस तरह दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी देखी गई हैं जहाँ बंद कर दिया। बाकायदा वो 2 रेड लाइट लगी है, सरकार ने कभी इस पर खर्चा करके इसको लगाया होगा, लेकिन अब ये किस काम की है जब यहाँ पर रेड लाइट लगी हुई है, काम नहीं कर रही है, रास्ता बंद कर दिया गया है। और कितनी दूरी तक जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वाहन को जो है जबरदस्ती उसे जाना इधर राइट साइड है और उसको जबरदस्ती वो लॉन्ग रूट जा करके तब कहीं जाके यू टर्न मिलेगा, तब वो कहीं आएगा। 4 किलोमीटर घूम जाना पड़ता है। बिल्कुल, 4 किलोमीटर इधर जाइए, 4 किलोमीटर इधर जाइए। और ये देखिए, आप धूल की देखो बुरा हाल। बिल्कुल, हमारे जो CM जी कहते हैं कि देखो प्रदूषण फैल रहा है। अरे प्रदूषण इसको तो ठीक करो, जो खड़ा है जब हजारों आदमी उतरने जा रहे हैं, वहाँ देखिए गंदगी ना फैलाएं। 200 रुपये जुर्माना लिखा हुआ है। आप गंदगी का देखो क्या बुरा। मेट्रो के उसे इंस्ट्रक्शंस हैं, गंदगी ना फैलाएं और उस पर जुर्माना भी है। जब गंदगी तो अपने आप फैलेगी जब सड़क टूटी हुई है, और जहाँ पे जो सड़क टूटने के कारण जो गंदगी हुई है तो लोग सोचेंगे कि चलो हम भी यहाँ पे फैला दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अब तो बिल्कुल लावारिस तो ठगे हुए महसूस करते हैं। ना तो हमारे काउंसिल साहब हमारी बात सुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हमारी लापता है, विधायक हमारा दल बदलू है, कभी बीजेपी में है, कभी कांग्रेस उसमें झाड़ू में है, कभी BSP में है। वो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम हर तरीके से ठगे हुए महसूस करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भाई साहब हमारे सड़कों का साफ सफाई का व्यवस्था तो ठीक करें। पैसे लेते हैं, टैक्स देते हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं। ये तो आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी इस आवाज़ को और आगे तक जाए, हमारे इस रास्ते का सुधार किया जाए, इसमें पानी सड़क ना बने, पानी छिड़का जाए, कम से धूल मिट्टी तो न उड़े। जो लोग खड़े हैं, पानी छिड़कना सॉल्यूशन नहीं है पानी, क्योंकि सबसे पहले तो इसको जो है दोबारा से बनाने की आवश्यकता है। वो तो है ही आवश्यकता, लेकिन जब तक ना सुधार नहीं हो रहा, जब तक कुछ तो समाधान तो करे। हमारी कोई समाधान नहीं। हमारा सिटी बाजार लगता है, कभी कोई नहीं आ सकता हमारे घर में, रिश्तेदार नहीं आ सकता। 100 बाजार हमारे यहाँ लगता है। पूरे दिल्ली के अंदर एक ही हमारा रंजीत नगर एरिया ऐसा है जहाँ 2-2 बाजार लगते हैं।
एक शुक्र बाजार इधर लगता है, शनि बाजार यहाँ लगता है, 100 बाजार यहाँ लगता है। बाजारों का पटेल नगर हो गया। मतलब हमारा तो रहना यहाँ पे दुर्भाग्य है हमारा। दुर्भाग्य कहे तो सौभाग्य है कि बाजार है, कहीं जाना आना नहीं पड़ रहा है लोगों को, बैठे बैठे सुविधाएं मिल रही है। पहले हम कहते थे पटेल नगर रहते हैं, अब कहते पटेल रहते हो, गंदी गंदे रहते हैं। अभी सौभाग्य तो हम कहते थे पटेल रहते हैं, अब तो हमें कहने में शर्म आती है कि पटेल नगर रहते हैं। आपका शुभ नाम परिचय? लक्ष्मण सिंह नाम है मेरा, क्या लक्ष्मण सिंह यादव। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 87 में ढेरों समस्याएं हैं। ये तो एक मामूली समस्या दिखाई गई है। मैं एक बात टोकना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे ढेरों समस्या, कभी यहाँ के प्रतिनिधियों को आप बताते हैं इन चीज़ों नहीं, को? सभी को हम बताते हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे शादीपुर, खामपुर, रंजीत नगर के सीवर जाम है। बहुत कई बार वो उनको शिकायत करते हैं, तब जहाँ उनका खोला उन्होंने तो बड़ी मेहरबानी हो जाती है उनकी, उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी महसूस की जाती है कि भाई इन्होंने सुन लिया। पार्कों वगैरह में चले जाओ, दुनिया भर का ढेर गंदगी है। अब बाज़ार, जैसे कल शनि बाज़ार लगा तो जितने भी पटरी वाले हैं वो तो अपना सामान बेच कर चले गए शाम को। अगले दिन है इतवार, तो इतवार को जो है सड़कों पे अभी भी आप जाके देखोगे ढेरों गंद पड़ा हुआ है उन पटरी बाज़ार वालों का। कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर जैसे वीकडेज होते हैं तो उसमें बाजार के अगले दिन सफाई कर्मचारी आते हैं। अब यहाँ छुट्टी का जो चक्कर पड़ गया, छुट्टी पड़ेगी। और अगर मंडे की भी किसी तरह से छुट्टी पड़ गई तो समझ लो जीवन नरक की तरह से हो जाता है। इधर से सीवर भरे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, इधर से जो है ये इनका ढेरों गंद है। पार्कों की कोई सफाई नहीं है। पार्कों में तो अपना टाइम वो जो लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ हमें कोई टोकने वाला है ही नहीं। उनको कोई टोकने वाला नहीं है। जितनी मर्जी शिकायत कर लो कि भाई हमें पार्क में ये चीज़ चाहिए, ग्रिल टूटी पड़ी है या ये लाइट नहीं है, वादा हर एक कर जाएगा। SDM या कोई भी आएगा वादा कर जाएंगे, उसके बाद वो गई बात। हाँ, उसके 3-4 बार आ चुके हैं, तीनों चारों बार मुझे खुद वादा करके जा चुके हैं कि ये आपकी ये भाई जैसे पेशेंट है, शुगर है, वो बुज़ुर्ग हैं, अब वो 3-4 मंजिल से, तीसरी मंजिल से, चौथी मंजिल से पार्क में आया टहलने, अचानक उन्हें जो है यूरिन जाना है तो वो असहाय हैं, परेशान हैं। चोरी छिपे भले भी एक बदनामी और करवाने की, अब ये तो पार्क पेड़ों के साथ में खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, ये और तोहमत लेता है। 4 आदमी उसकी मजबूरी, उसकी व्यथा को नहीं समझ रहे, क्योंकि अगर वो सुविधा होती तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। यूरिनल का इंतजाम करवा दो, वादा सब करके गए हैं, लेकिन आज तक 3 साल तो मुझे हो गए। पार्क में जो भी कभी बड़ा अफसर आता है मैं ये शिकायत रख देता हूँ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है ना कोई। और अब ये बसें आ रही हैं, आपके सामने देख लो, यहाँ 100 कम से कम 50-60 जो है यात्री खड़े हैं, जो हर बस उनके नाक में धूल मिट्टी डाल के जाएगी। और रही सही कसर, जरा पीछे देखो मुड़ के, ये जितने रिक्शे वाले हैं ये जान का खतरा है। अगर कोई स्कूटर वाला या वो आ गया बाई चांस लपेटे में, उनके लिए जगह ही नहीं है। बहुत छोटी जगह है, उसके लिए सारे थे देखो, अब वहाँ से यहाँ तक जो है रिक्शे खड़े कर दिए गए। रिक्शों का तो जंजाल पूरे दिल्ली में फैला हुआ है, जिसकी वजह से आम दुर्घटनाएं या जहाँ मर्जी रोक करके खड़ा हो जाते हैं। जरा सी चूक हो गई DTC बस वाले से तो DTC बस वाला फंसेगा, या जो स्कूटर चला रहा है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उसकी तो ऐसी नहीं वो फंसेगा। ये गाना भी था मशहूर, इस धुंध से आना है, इस धुंध से जाना है, तो ये वही धुंध कह सकते हैं। कहते हैं हमारे DC साहब जब भी आते हैं, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में आते हैं, तो उधर आप आके देखिए, सफाई बड़ी अच्छी मिलेगी आपको, कोई रेहड़ी पटरी नहीं मिलेगी। हाँ, ये एक बड़ी बात है। जिस दिन कोई अधिकारी आता है उस दिन कर्मचारी वहाँ साफ चाक चौकन कर देते हैं कि भाई जितने कर्मचारी हैं ऑन ड्यूटी मिलेंगे सारे, ऑन ड्यूटी कोई नहीं मिलेगा आपको। बाहर साफ सुथरा मिलेगा आपको, सड़कें साफ सुथरी मिलेगी, कोई रेहड़ी कोई पटरी नहीं मिलेगी। ये शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है। जब स्कूलों में इंस्पेक्शन होता था, कोई बड़े अधिकारी आते थे तो बच्चों को साफ सुथरा होके आना है, स्कूल में सब अच्छा सा हो जाएगा, सड़क भी रिपेयर हो जाएगी, आपको धूल मिट्टी भी मिलेगी, पटरी भी रिपेयर कर देंगे। हम तो ये कहते हैं कि हमारे DC साहब ही आते रहे, हफ्ते में एक दिन वही आ जाए तो कभी एरिया का सुधार तो हो जाए।
हम तो रूप सिंह जी आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, आप जैसे जैसे हमारी आवाज़ उठाते हो तो उसकी हमारी सुनवाई भी होती है। अच्छा, इसका हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं, बस सम्मान करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट दिखा दो, वो डरते हैं सारे दिखाने में, लेकिन आप इसकी आपकी हिम्मत की तारीफ करते हैं कि आप हमारी आवाज़ नहीं हिम्मत नहीं, सही बात बोलने बताने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, ये हैं तो सही कांग्रेस के, लेकिन है स्थानीय निवासी, और यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति वो कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, किसी आम आदमी पार्टी का नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो इंसान है, इस देश का नागरिक है, उसे उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए। सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे, उनके अधिकार उनको दे, लेकिन अधिकारों का हनन होता है तो कोई ना कोई बोलने के लिए तो आगे आएगा ही, कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा ही, और वही आवाज़ यहाँ राजेश छिल्लर जी ने उठाई है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ आप सामने देख सकते हैं, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर यह प्रमाणित भी हो रहा है। और ये तमाम समस्याएं इस तरीके दिल्ली में बनी हुई हैं, और ख़ासकर रंजीत नगर इलाके में, जो यहाँ पर पूरे रंजीत नगर की तमाम समस्याओं को, चाहे वो पार्क की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर जो है लाइट्स की हो, सीवर की हो, सभी समस्याओं को यहाँ पर रखने की कोशिश की एक छोटे से इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी इस रंजीत नगर वार्ड से, इस पटेल नगर विधानसभा से संबंधित अधिकारी हैं, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनसे विशेष तौर से हमारी जो है प्रार्थना है कि इस वीडियो के माध्यम से इन समस्याओं पर संज्ञान लें और जल्द ही इन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करें। तो आप सभी का धन्यवाद जो ये वीडियो देख रहे हैं, और निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को, इस समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें, ताकि जो है इस तो और जो है सरकार या उसके प्रतिनिधि संज्ञान ले सके। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो हाथ जोड़कर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांसुरी जी से, हमारे विधायक राजकुमार रानी से, हमारे काउंसिलर अंकुश रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप लापता गुमशुदा ना हो, लापता ना हो, पब्लिक के बीच में आइए, हमने वोट दे रखा आप लोगों को, काम कीजिए, मिलिए लोगों को। ये वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि मैंने 25 लाख का बजट पास कर दिया, 25 करोड़ का बजट पास कर दिया, मैंने ये लाइटें लगवा दी, मैंने ये पार्क सुविधा करवा दी। आप पार्क को हालात तो देखिए जाके। चलिए, वो किया होगा, उन्होंने कहीं किया होगा तो करके दिखा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करने की बड़ी आवश्यकता है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्यों जी, जो समस्या है वो तो है, उनके निदान के लिए प्रार्थना आपसे है। तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।